हेलो गाइस, मैं अशोक पासवान। ये आप लोग के सामने वीडियो में आ रहे हैं और हर चीज़ जो है हम आपको बता रहे हैं। इससे पढ़े लिखे भी अनपढ़ भी है जो भी मेरा वीडियो सुनिए, ये कोई वीडियो ये जो मेरा मांगे है ये कुछ है, ये गलत नहीं है। आज उस संविधान की बात करते हैं जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखे हैं। इनकी ऐतिहासिक संविधान के बारे में बात करते हैं। तो आइए आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान कैसे तैयार किए थे वो डिटेल हम आपको बता रहे हैं और कितना दिन में वो बनाए थे संविधान को, जिससे हमारा पूरा देश का संविधान चलता है, जिससे हमारे हर युवाओं का रोज़गार जो भी है उसी संविधान से मिलता है। जो हमारी सैलरी गवर्नमेंट सरकार ने प्रोजेक्ट करता है वो संविधान से ही करते हैं। आज आइए वही संविधान के बारे में बताना जा रहे हैं कि कब किस टाइम ये संविधान लिखे थे और कब किस टाइम ये संविधान को पूरा हुआ। ये जानकारी आप लोग के सामने अभी देने जा रहे हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने अध्यक्षता वाली संविधान सभा ने सविनय संविधान को 2 साल 11 महीने और 18 दिन में तैयार किए थे। यह ऐतिहासिक कार्य 9 दिसंबर 1946 में शुरू किए थे। को शुरू होकर 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था। ये संविधान जिससे हमारा संविधान से पूरा देश चलता है। आज ये आप लोग के सामने ये जो बात बोले, आज उसी संविधान की बात बता रहे हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो है संविधान को जो पूरा हुआ 1950 में उनने झंडा तोलन हुआ संविधान को। 1950 में ये हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इस पे शासन कर रहे थे, ये संविधान को पढ़ें और पढ़ने के बाद ये संविधान को लागू हुआ। इसी संविधान को लेकर के आज हमारे भारत को हर चीज़ है। संविधान ये कभी गलत नहीं है। अब सुनिए कि 2 साल 11 महीने 18 दिन उनको संविधान लिखने में समय व्यतीत किया। वो कोई आम काम नहीं हुआ था। और बताइए दोस्तों, हमारे देश के प्रति एक ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं कि जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं। बाबा भीमराव जी अम्बेडकर साहब उस संविधान को लिखे थे और उसी संविधान से हमारा देश को आज़ादी मिला था और उसी संविधान को फॉलो कर रहे थे। पर क्यों बीच में अटक गई? 50 साल भी नहीं चला उस संविधान को, 50 साल में बदल गया। संविधान के साथ खिलवाड़ करने लग गए, संविधान को ताका पर रखा गया। नेता मंत्री अपनी मनमानी करने लगे, रोजगार छीन लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयड जो 4 ग्रेड की नौकरी था उसने छीन लिया। तो दोस्तों, अगर इसी तरीके से सरकार गलतियां करते जाएगा और हम लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे तो कल वो दिन नहीं है कि अपने ही देश से, अपने ही राज्य से, अपने ही जगह से आपका धरती छीन लिया जाएगा, आपको यहाँ से भगा दिया जाएगा। वो दिन दूर नहीं है।
क्योंकि सरकार ने गलत कर रहा है और हम लोग सह रहे हैं, तो सहना बहुत बड़ा गुनाह है। सहना नहीं, ये आप अपने लिए नहीं सह रहे, आप अपना बस बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं। आप जागने की बात आ रही है, इस मिशन में जागिए। हमें नेता मंत्री नहीं बनना है, राजा नहीं बनना है, राजनीतिक में हमको कदम नहीं रखना है। हमें बस वो हक लेना है सरकार से जो हमें जिन्वल हक है, जो मैं भारत नागरिक है हमें चाहिए। क्यों सरकार पेमेंट कर रहा है, कोई और खाएगा? क्यों खाएगा? क्यों खाएगा? मजदूर को अपने खाते में सर डायरेक्ट क्यों नहीं लेगा? क्यों कॉन्टैक्ट दे रहे हैं? डायरेक्ट एम्प्लॉयड बहाली कीजिए, डायरेक्ट दीजिए, उसको अकाउंट में दीजिए। यही तो है। प्राइवेट कंपनियों को बाहर कीजिए, एम्प्लॉयड कीजिए, अच्छी कंपनियां डालिए। क्यों गरीबों को जो है कि अत्याचार कर रहे हैं? क्यों गरीबों पर शोषण कर रहे हैं? क्यों गरीब इस माटी का नहीं है? सरकार सोया हुआ है, सरकार को हम लोग जगाना है। जागो, तब हम जागेंगे तभी सरकार जागेगा। अगर हम नहीं जागेंगे तो सरकार नहीं जागेगा। तुम प्यारे भाई और बंधुओं, मेरे दोस्तों, मेरी नौजवान, ये वक्त है जागने का, सोने का वक्त नहीं है। अगर सो जाएंगे तो एक दिन सोएंगे तो 100 साल पीछे जाएंगे। अब सोने का वक्त नहीं है। अब समय हमारा ये कह रहा है कि अब गवर्नमेंट से सरकारी नौकरी लेना है। तो लेना जब है जब हम लोग एक हो जाएंगे। हमें सपोर्ट करो, हमें लाइक करो, आप देखो, कोशिश करो। सब कुछ है, सब कुछ आपके पास है, आप लेने वाले बनिए। हौसला रखिए, हिम्मत रखिए, हिम्मत जुटाइए। अशोक पासवान से कदम मिला के चलिए। हाथ बढ़ाइए दोस्तों, सर पे सीने पे गोली खा लेंगे, छन्नी हो जाएगा, लेकिन कदम पीछे नहीं हटेगा। पीछे से मार के चला जाएगा उसके, नहीं कि सामने वाले को नहीं मारेगा। हमें वो नहीं चलना चाहिए, कोई लड़ाई नहीं चाहिए। हमें गवर्नमेंट को, हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देना होगा, और जिसको दिक्कत है और ज़्यादा तो उसे अच्छी कंपनियां को बहाल करना होगा। यही हमारा सरकार से यही पूरा इच्छा है। अमन की चैन भारत को जीने दीजिए। फिर एक बार कह रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप अपना रवैया बदल दीजिए और भारत को एक अच्छी राह दिखाइए, नहीं तो बहुत दिक्कत में पड़ जाइएगा। हम आगे ज़्यादा नहीं बोलेंगे, इसके बाद विलम्ब देते हैं। जय हिंद, जय भारत।